छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार। दिन था 1 अगस्त 2023 और समय था रात के 12:30 बजे। जब पूरी इंडिया की सारी जनता सोई हुई थी तब उस टाइम वैज्ञानिकों ने कर दिया बड़ा कांड। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। ये सवाल सबके मन में चल रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 कहाँ तक पहुँचा। तो हम आपको बता दें कि 1 अगस्त के दिन शाम 7:30 बजे से ही टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के हर एक मूवमेंट पर निगाह बनाकर रखी थी। उन्होंने एक एक पॉइंट को मेजर किया हुआ था और ये समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही सावधानी बरतने वाला समय था, क्योंकि चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5 चक्कर लगा चुका था। अब चंद्रयान 3 की बारी थी चंद्रमा के तरफ भेजने की। आप में से कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 तो अब तक चांद पर पहुंच चुका होगा, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 अभी भी पृथ्वी के चक्कर ही लगा रहा था। लेकिन 1 अगस्त रात के 12:30 बजे के समय वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि उस समय चंद्रयान 3 प्रीगी पॉइंट पर था, जहां से उसका इंजन चालू करके मून के लिए रवाना कर रहा था। चंद्रयान 3 5वां चक्कर लगाकर जैसे ही प्रीगी पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। अब ये समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कठिनाई वाला समय हो गया था, क्योंकि इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक सही समय पर सही स्पीड होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए और एक सही ड्यूरेशन होनी चाहिए बटन दबाने की। जब तीनों क्रिया एक साथ सही समय पर होगी तभी कोई भी ग्रह हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़कर बाहर जाता है और वह अपने सफर पर निकल जाता है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने 26 मिनट तक इंटीग्रेटेड मॉडल इंजन चालू रखा और जैसे ही सही समय पर वो बटन दबाया, लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टर पर डाल दिया गया, जिसे गैलेक्टिक हाईवे भी कहा जाता है, जहां से हमारे चंद्रयान 3 ने चांद का सफर तय करना शुरू कर दिया। इस सारे प्रोसेस को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों के हाथ इस प्रोसेस को करते हुए कांपते हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 और बहुत सारे मिशनों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक बार के इंजन चालू करने में चंद्रयान 3 का 189 किलो फ्यूल यूज हुआ है, जबकि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने में 500 से 600 किलो फ्यूल ही कंज्यूम किया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने कितनी कम फ्यूल में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा के रास्ते पर डाल दिया है। ऐसे वैज्ञानिकों ने 1 लाइक तो बनता है। आप भी इसरो से प्यार करते हैं और चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराना चाहते हैं तो 1 लाइक कर दीजिए। हम आपको बता दें कि अभी तक चंद्रयान 3 का 800 से 900 किलोग्राम ही फ्यूल खर्च हुआ है। अभी इसके अंदर 1100 से 1200 किलोग्राम फ्यूल बकाया रहा है, जिसमें वह चंद्रमा के 5 चक्कर लगाएगा, चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग भी करेगा। अब चंद्रयान 3 पृथ्वी से सीधी रेखा में मून की तरफ जा रहा है और यह 5 अगस्त को मून की कक्षा में एंट्री मारेगा। हम आपको बता देंगे जैसे ही वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड मॉडल इंजन को चालू किया, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। इस समय इसकी स्पीड 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो मून पर लैंडिंग के लिए सेफ नहीं है। वैज्ञानिकों को स्पीड बहुत ही कम करनी होगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी पहले से ही मॉडल तैयार करके रखा है। चंद्रयान 3 जैसे ही मून के ऑर्बिट के पास पहुंचेगा, उसको 180 डिग्री रोटेट करके उसका इंजन विपरीत दिशा में ऑन किया जाएगा और उसकी स्पीड मात्र 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। मून का मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से हम सब ये जानते हैं कि मून का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से कम है। अगर 38,520 किलोमीटर की रफ्तार से मून में एंट्री कराते हैं तो वह मून के ऑर्बिट में स्टेबलिश नहीं हो पाएगा और वह मून से बाहर चला जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उसको 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देनी होगी। अब ये देखा जाए तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यह चैलेंजिंग काम भी होगा, जिसमें पहले चंद्रयान 3 को 180 डिग्री रोटेट किया जाएगा और उसका विपरीत दिशा में इंजन स्टार्ट किया जाएगा। फिर इसकी जैसे ही 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, वह मून के ऑर्बिट में एंट्री कर जाएगा। वह मून के ऑर्बिट के भी 5 चक्कर लगाएगा। गाइस, आपने यह कई बार सोचा होगा कि दूसरे देश तो डायरेक्ट ही लैंडिंग कर जाते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाता है और फिर चंद्रमा के भी 5 चक्कर लगाता है। फिर ऐसा क्यों करते हैं? डायरेक्ट सीधा क्यों नहीं भेज देते? दोस्तों, ऐसा इसलिए करते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाने से फ्यूल कम खर्च होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो यह आसानी से बिना फ्यूल कंज्यूम किए चंद्रमा तक पहुंच जाएगा और इसी प्रकार चंद्रमा के भी 5 चक्कर लगाएगा और बिना फ्यूल खर्च किए ही लास्ट चक्कर मून का 100/100 के ऑर्बिट में स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। यह 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉडल और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। प्रोपल्शन मॉडल 100/100 की कक्षा में घूमता रहेगा और विक्रम
लैंडर 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग करके 100/30 की कक्षा में चक्कर लगाएगा और यह अपनी सेफ लैंडिंग की जगह खोजने लगेगा। गाइस उस समय भी इसकी स्पीड 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड थ्रस्टर्स की मदद से बहुत ही कम कर दी जाएगी। अब यह सेफ लैंडिंग के लिए अपनी जगह खोजने लगेगा। जैसे ही इसे सेफ लैंडिंग की जगह मिल जाती है, वैसे ही 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर विक्रम लैंडर मून पर लैंडिंग करेगा। हम आपको बता दें कि यह मिशन 14 दिन तक चलने वाला है। इस मिशन के दौरान रोवर मून से नई जानकारी इकट्ठी करके पृथ्वी पर भेजेगा, जिससे मून की धरती की संरचना को समझने में वैज्ञानिकों को हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप भी अगर सेफ लैंडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।